गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी के सभी। आई होप सभी हेल्दी हैं, कंसिस्टेंटली प्रिपेयर करें। तो आप सभी का स्वागत है 5 डेज 5 सेट्स की सीरीज में, जहां पर हम इन टोटल 25 क्वेश्चंस के 5 सेट सॉल्व करने वाले हैं। सेट नंबर 1 की बारी है आज। रिकॉर्डेड सेशन है ये। अब अभी आप अगर सेशन देख रहे हैं तो इसका मतलब करंटली मैं लीव पर हूँ। कुछ दिनों के लीव पे रहूँगा 20 फरवरी तक। 21 फरवरी से हमारी लाइव क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। तब तक के लिए ये सेशंस आपको मिलने वाले हैं। टोटल 5 सेशंस आप लोगों के लिए मैं अपलोड कर रहा हूँ, जिसका पहला सेट आज हम सॉल्व करेंगे। टारगेटिंग एग्जाम्स हैं ESIC UDC फेज 1 एंड RBI असिस्टेंट प्रीलिम्स। तो उसी लेवल पे क्वेश्चंस रहेंगे। बारी बारी से मैं आपको सेट दिखाऊंगा, पॉज करके आप लोगों को अटेम्प्ट करना है और उसके जस्ट बाद हम देखेंगे सोल्यूशन। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का पहला जो सेट है वो स्टार्ट करते हैं। पहला सेट आप लोगों के सामने है, फ्लैट फ्लोर बेस्ड पजल है। टोटल इस पे 4 क्वेश्चंस रखे गए हैं। पॉज करके आप सभी के सभी एक अच्छा सा अटेम्प्ट दीजिए। चलिए, आई थिंक आप सभी ने पॉज करके क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया है। अब इस सवाल का कंप्लीट डिटेल्ड सॉल्यूशन हम देखेंगे जल्दी जल्दी फटाफट से। 10 लोग हमारे पास हैं, 10 पर्सन्स आर गिवन। दे लिव्स ऑन 5 डिफरेंट फ्लोर्स। फ्लोर्स हैं 5, 4, 3, 2 एंड 1। देन हमें दो फ्लैट्स दे रखे हैं हर फ्लोर के लिए, x और z। x एग्जैक्टली वेस्ट में है z के, तो ऐसा करते हैं, 2 केस बना लेते हैं, x z और सिमिलरली x और z। ये हमारे 2 केसेस बन चुके हैं। ठीक है जी। अब बारी बारी से सारी इंफॉर्मेशन हम नोट करेंगे। पहली इंफॉर्मेशन है d लिव्स ऑन दी टॉप मोस्ट फ्लोर। d आपका टॉप मोस्ट फ्लोर पे है। There are 2 floors between D and A and both of them lives in the same flat। तो ऐसा करते हैं, केस स्टार्ट कर देते हैं। एक बार D को X फ्लैट पे और एक बार D को Z फ्लैट पे रखते हैं। 2 के गैप पे A सेम फ्लैट पे आएगा तो X पे रख दिया। 2 के गैप पे A सेम फ्लैट पे आएगा तो A को Z फ्लैट पे रख दिया। राइट। C लिव्स टू द ईस्ट ऑफ A। C कहां पर रहता है? A के ईस्ट में। तो A के ईस्ट में सर केस 1 में तो कोई जगह ही नहीं है। हाँ जी, सॉरी, A के ईस्ट में यहां पर आपका C आ जाएगा। एग्जैक्टली सेकेंड नंबर केस में A के ईस्ट में कोई जगह नहीं दिखाई दे रही, A के वेस्ट में दिखाई दे रही है, जिसके बेसिस पे सेकेंड केस आपका एलिमिनेट हो जाएगा। देन देयर इज अ 1 फ्लोर गैप बिटवीन C एंड B, बोथ ऑफ देम लिव्स इन डिफरेंट फ्लैट। C और B में एक का गैप है और B डिफरेंट फ्लैट में आएगा, तो एक का गैप और B को हमने यहां पर प्लेस कर दिया। E lives immediately above B। E B के जस्ट ऊपर वाले फ्लोर पे आ रहा है। जस्ट ऊपर D की जगह है नहीं, तो इसका मतलब यहां पर आपका E आ जाएगा। H lives to the east of F but not on the bottom most floor। अब H कहां पर है? F के ईस्ट में H है, इस तरह की अरेंजमेंट है, पर बॉटम फ्लोर पे नहीं आएगा। तो एकमात्र फ्लोर कौन सा खाली है फिर? 3rd नंबर फ्लोर। 3rd फ्लोर पे सर F और H को हम क्या कर लेंगे? प्लेस कर लेंगे। देन सर नीदर G नॉर J लिव्स ऑन फ्लोर 1 ऑफ फ्लैट X। फ्लोर 1 फ्लैट X पे ना ही G आएगा ना ही J आएगा। ठीक है जी। G लिव्स अबव J, G J के ऊपर रहता है, तो यहां पर G यहां पर J, पीछे कौन बचा है? I आपने प्लेस किया, पूरा का पूरा अरेंजमेंट डन। अब क्वेश्चंस क्या क्या थे? वेयर डज I लिव? I कहां रहता है? फ्लैट X में रहता है, फ्लोर नंबर 1 के। फ्लोर 1 फ्लैट X आप लोगों का आंसर हो जाएगा। वेयर डज हु लिव्स ऑन टॉप फ्लोर ऑफ फ्लैट X? फ्लैट X के टॉप फ्लोर पे कौन है? D रह रहा है, इसका आंसर D आ जाएगा। हु लिव्स ऑन 3rd फ्लोर ऑफ फ्लैट Z? फ्लैट Z के 3rd फ्लोर पे कौन दिखाई दे रहा है? Z है सर, Z हमारा आंसर फाइनल। हु लिव्स टू द ईस्ट ऑफ B? B के ईस्ट में कौन है? B के ईस्ट में सर G है, तो G हमारा आंसर। ये कंप्लीट सेट ऑफ आंसर्स। ठीक है, लेट्स मूव ऑन। अगला सेट आप लोगों के सामने है। सभी से रिक्वेस्ट है, पॉज कीजिए, पॉज करके एक अच्छा सा अटेम्प्ट दीजिए। चलिए, आई होप आप सभी ने पॉज करके कंप्लीट अटेम्प्ट दे दिया है। लेट्स सी द सॉल्यूशन। कितने लोग दे रखे हैं? 1 2 3 4 5 6। 6 लोग हैं, 6 डिफरेंट फ्लोर्स पे रह रहे हैं और फ्लोर की नंबरिंग दे रखी है, तो 6 5 4 3 2 1 करके नंबरिंग कर दी। अब इसके अलावा क्या कोई और वेरिएबल है? तो आगे अगर हम पढ़ें तो ईच ऑफ देम लाइक डिफरेंट कलर्स, तो कलर का भी वेरिएबल है। तो ऐसा करते हैं, पर्सन कलर पर्सन और नेक्स्ट कॉलम कलर का बन जाएगा। तो 2 केस के लिए हमने क्या किया?
जगह बना ली फटाफट से। ठीक है जी, अब बारी बारी से इंफॉर्मेशन नोट करेंगे। बी लिव्स ऑन एन इवन नंबर्ड फ्लोर, बी आपका इवन फ्लोर पे रहेगा, नोटेड सर। डी लिव्स ऑन द फोर्थ फ्लोर, डी आपका फोर्थ फ्लोर पे रहेगा। लाइक्स इधर चेरी और ब्लैक, या तो चेरी पसंद है या फिर इन्हें ब्लैक पसंद है। इधर एफ और सी लाइक्स ब्राउन, एफ और सी में से किसी एक को ब्राउन पसंद है, नोटेड। ए लाइक्स पिंक कलर, ए को पिंक कलर पसंद है, बट डज नॉट लिव ऑन द सेकेंड एंड फिफ्थ फ्लोर, तो ए फिफ्थ पे भी नहीं आएगा, ए सेकेंड पे भी नहीं आएगा, नोटेड। देन इसके अलावा सर ई डज नॉट लाइक ब्लैक एंड चेरी, ई को ना ही ब्लैक पसंद है ना ही इसको चेरी पसंद है, नोटेड। बट लिव्स ऑन द सिक्स्थ फ्लोर, ई आपका सिक्स्थ फ्लोर पे आ जाएगा। अब बी को प्लेस कर सकते हैं, बिल्कुल सर बी इवन फ्लोर पे था तो बी को सेकेंड फ्लोर पे प्लेस कर दीजिए, बहुत ही बढ़िया, कोई टेंशन नहीं। देन इसके अलावा और क्या चीजें बची है? द वन हु लाइक चेरी कलर डज नॉट लिव बिलो ब्लैक कलर, ब्लैक कलर के नीचे चेरी कलर नहीं रहता है, तो चेरी कलर कहां रहेगा? चेरी कलर इसका मतलब ब्लैक के ऊपर रहने वाला है। बट लिव्स बिलो द फ्लोर ऑन विच ब्राउन लिव्स, पर ब्राउन वाले के जरूर चेरी नीचे रहेगा, तो ब्राउन चेरी ब्लैक का एक आपकी लाइन बन चुकी है। द वन हु लाइक्स मरून कलर लिव्स ऑन फर्स्ट और फोर्थ फ्लोर, फर्स्ट या फोर्थ पे रहेगा, बट फोर्थ पे तो ऑलरेडी चेरी या ब्लैक में से कोई एक आएगा, तो इसका मतलब एकमात्र जगह कौन सी बची है? फोर्थ तो चला गया ना, सिर्फ फर्स्ट फ्लोर बचा है। फर्स्ट फ्लोर पे कौन आ जाएगा हमारे पास? मरून आ जाएगा सर। अब ए को प्लेस कर ले, ए को पिंक कलर पसंद था, ए सेकंड पे नहीं आएगा, ए फिफ्थ पे भी नहीं आएगा, तो ए की एकमात्र जगह कहां पर मिल रही है सर? ए पिंक के लिए थर्ड पे मिल रही है, ए पिंक यहां पर प्लेस्ड। डन है कि नहीं है? बिल्कुल सर 100%। देन सर ई का बोल रखा था, ई पे ब्लैक और चेरी नहीं आने वाला। अब हमारे पास और क्या क्या चीजें थे? एफ और सी बचा था सर, एफ स्लैश सी, सी स्लैश एफ करके हम प्लेस कर देंगे। अब इसके अलावा और क्या बोला गया था सर? एफ और सी में से किसी एक को ब्राउन पसंद होगा, तो यहां पर तो मरून आ रहा है, तो दूसरा वाला जो पॉसिबिलिटी है वहां पे क्या आ जाएगा? ब्राउन आ जाएगा। ब्राउन के नीचे कौन चाहिए? चेरी चाहिए, तो ये जो पॉसिबिलिटी थी कि भाई चेरी और ब्लैक में से कोई एक आएगा, तो यहां पर क्या आ जाएगा हमारे पास? चेरी आ जाएगा, तो यहां पे प्लेस कर दीजिए चेरी। चेरी के नीचे खाली जगह सर ये रही ब्लैक की, ब्लैक को प्लेस कर दीजिए। ई के लिए कौन सा कलर बचा है? ई के लिए सर कलर बचा है सिल्वर, यहां पे प्लेस कर दीजिए सिल्वर। एक बार जल्दी से बता दीजिएगा, सभी का डन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एफ और सी में सर अब भी पॉसिबिलिटी रह गई, आई कि नहीं आई? बिल्कुल सर पॉसिबिलिटी आई। कोई इंफॉर्मेशन हमने अगर मिस किया हो तो एक मिनट, लेट मी सी। मरून से रिलेटेड लेट्स सी, नहीं सर और कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी, तो ये पॉसिबिलिटी में हमारा आंसर कंप्लीट हो रहा है। अब क्वेश्चन क्या था? हु लिव्स ऑन द फर्स्ट फ्लोर, तो सर कैन नॉट बी डिटरमाइंड, सी एंड डी आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि सी और एफ में से पॉसिबिलिटी आ रही है। हु लाइक्स मरून कलर, ये भी आंसर सी एंड डी हो जाएगा, क्योंकि सी और एफ में से किसी एक को पसंद है। हु लिव्स इमीडिएट अबव द वन हु लाइक्स चेरी कलर, चेरी के इमीडिएट अबव कौन रहता है? ये भी सर सी एंड डी आ जाएगा, क्योंकि एफ और सी में पॉसिबिलिटी बन रही है। हु लिव्स ऑन द टॉप मोस्ट फ्लोर, टॉप फ्लोर पे कौन आ जाएगा? ई आ जाएगा। तो चार में से तीन आंसर सी एंड डी है और चौथा आंसर ई आ जाएगा। लेट्स मूव ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। पॉज कीजिए, पॉज करके एक अच्छा सा अटेम्प्ट दीजिए। चलिए गाइस, आई होप आप सभी ने पॉज करके अटेम्प्ट कर लिया है। लेट्स सी द सॉल्यूशन। कितने लोग हैं सर हमें दिए हुए? 8 मेंबर दिए हुए हैं सर। 3 हमें जनरेशन बताए गए हैं, देन 3 हमारे पास फीमेल है और बाकी बचे हुए 5 हमारे पास कौन आ जाएंगे? मेल आ जाएंगे, और 2 हमें मैरिड कपल्स दिए गए। फॉर एवरी पर्सन ऑफ द फैमिली इधर बोथ और नन ऑफ द पेरेंट्स आर अलाइव, मतलब कोई सिंगल पेरेंट नहीं होगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ फादर है या सिर्फ मदर है, अगर फादर है तो मदर भी होंगे, मदर है तो फादर भी होंगे, नहीं तो कोई भी नहीं हो। ठीक है, चलिए यहां से स्टार्ट करते हैं। सीज सिस्टर इन लॉ इज द मदर ऑफ जी, जी की जो मदर है वो क्या है? सिस्टर इन लॉ है किनकी? सी की। ठीक है सर। H इज एन अनमैरिड फीमेल, H एक अनमैरिड फीमेल है, तो इसको इस तरह से भी आप नोट कर सकते हैं। G's मदर डज नॉट हैव एनी सिबलिंग, तो यार अब ये सिस्टर इन लॉ का क्लियर हो जाएगा क्या कि भाई सिबलिंग के साइड कोई सिबलिंग नहीं है, तो सिबलिंग के साइड से तो सिस्टर इन लॉ नहीं बन सकती,
स्पाउस के थ्रू बन सकती है। कैसे बनेगा अभी मैं आपको क्लियर कर दूं। क्या रहेगा, कुछ इस तरह से डायग्राम बनेगा, इनके कोई हस्बैंड रहेंगे और उन हस्बैंड की सिबलिंग बनेगी सी। गॉट इट? ठीक है सर, लेट्स मूव ऑन। और क्या दिया हुआ था, ए इज द फादर इन लॉ ऑफ एफ। ए क्या है, फादर इन लॉ है किनके, एफ के। एफ हु इज द मदर ऑफ 2 चिल्ड्रन, 2 बच्चों की, अभी जेंडर नहीं पता, 2 बच्चों की माँ है। तो इस तरह से 3 जनरेशन भी आ रहा है, 1 2 3 4 5 मेंबर्स भी आ रहे हैं, इसको इसमें इंक्लूड करना है, अभी कर लेंगे, 1 मिनट के लिए वेट कीजिएगा। बी इज द ग्रैंड मदर ऑफ जी। बी क्या है, जी की ग्रैंड मदर है। बी क्या है, जी की ग्रैंड मदर है। तो सर अब सिनेरियो बिल्कुल सेट हो रहा है। ये देखो यहां माइनस, ये देखो प्लस, एक कपल आ रखा था, एक कपल और आ जाएगा। क्या करें सर, कनेक्ट कर दीजिए सर, बिना टाइम वेस्ट किए। ए की शादी बी से करवा दीजिए, करवा दी सर। देन इसके बाद ये जो प्लस है इधर आप सी कर दीजिए, कर दिया सर। यहां पर ऐसा कीजिए, जी माइनस कर दीजिए, कर दिया सर। यहां तक डन है। एच आपका अनमैरिड फीमेल है, तो एच यहां पे तो आ नहीं सकता, ठीक है जी। एच आपका कहां पर, एच आपका यहां पर आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7, ये यहां पर। अब हमारे पास क्या क्या बचेगा, देन सर हमारे पास बचेंगे, आगे दिया हुआ है जी इज द नेफ्यू ऑफ डी। जी नेफ्यू है डी का, तो सर जी अगर नेफ्यू है डी का तो डी किस तरफ आ जाएगा, डी इस तरफ आ जाएगा। सर डी आपने एफ की साइड क्यों नहीं रखा भाई, अगर आपको याद है जी की जो मदर थी, जी की जो मदर थी उसके कोई सिबलिंग नहीं था, ये बोला था ना, जी के मदर के कोई, जीज मदर डज नॉट हैव एनी सिबलिंग्स, तो इस तरफ डी नहीं आ सकता। तो डी इसका मतलब फादर के साइड से आएगा, ये आपका डी आ गया। और पीछे कौन बच गया, ई आपका यहां पर आ जाएगा। अब एक बार जेंडर देख लेते हैं सर, 3 फीमेल चाहिए, 1 फीमेल, 2 फीमेल, ज्यादा कैसे आ रही है यार, जी इसका मतलब माइनस नहीं है क्या, अनमैरिड क्या थे, अनमैरिड फीमेल थी, एच यहां पे रख दिया। जी क्या है, बी इज दी, हाँ जी का तो जेंडर पता ही नहीं था, सॉरी गाइस यार, मैंने अननेसेसरी माइनस लगा दिया, ये तो अभी तक पता ही नहीं था, एच का सिर्फ हमें पता था, ठीक है। तो अब एक बार चेक कर लेते हैं फटाफट से, 1 फीमेल 2 फीमेल और ये रही आपकी 3 फीमेल, तो 3 फीमेल तो डन, बाकी बचे हुए जितने भी अननोन जेंडर्स हैं वो मेल आ जाएंगे, प्लस ये भी आ जाएगा प्लस, और इसका ये भाई आ जाएगा डी। तो ये अपना पूरा का पूरा अरेंजमेंट डन है। हाउ इज सी रिलेटेड टू ई, सी का रिलेशन ई से क्या है, सी इनके भाई हैं, ब्रदर है। हाउ इज डी रिलेटेड टू एच, डी का रिलेशन एच से क्या है, डी एच के अंकल हैं, टू बी प्रिसाइज पैटर्नल अंकल, ठीक है जी। लेट्स मूव ऑन, अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, अभी से रिक्वेस्ट है पॉज करके एक अच्छा सा अटेम्प्ट दे। चलिए गाइस, आई होप आप सभी ने अटेम्प्ट कर लिया है। तो लेट्स सी द सॉल्यूशन। कितने लोग हैं सर, 9 फ्रेंड्स हैं सर, सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल, सभी इनसाइड फेसिंग है, तो 2 केस की जगह यहीं बना ली, 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक और बना दीजिए 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये बना दीजिए 9। देन सर दिया हुआ है ए सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डी, ए कहां पर है, डी के सेकंड लेफ्ट, तो इसी से स्टार्ट कर देते हैं अरेंजमेंट, ए सेकंड लेफ्ट डी के सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एफ, एफ के फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट पे, के आ जाएगा, नीदर के नॉर एफ इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ ए एंड डी, के और एफ दोनों ही ए और डी के आसपास नहीं दिखने चाहिए, तो ये के और एफ की अरेंजमेंट देखते हैं। तो एफ कहाँ आ सकता है, यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ पर एफ रखा 1 2 पे के आ गया, यहाँ पे एफ रखा 1 2 पे के इसके पास नहीं आएगा, और कोई जगह है नहीं, सिर्फ यही केस सर हमें पॉसिबल दिखाई दे रहा है। देन क्या दे रखा था, जी सिट्स नेक्स्ट टू एच, जी और एच एक दूसरे के पड़ोसी हैं, तो ऐसा कहां पर दिखाई दे रहा है, जी और एच सर ये दोनों जगह दिखाई दे रही है, ठीक है जी। और क्या बता रखा था, ई सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एच, एच को यहां रखा 1 2 3 थर्ड राइट नहीं बैठ सकता, एच को यहां रखा 1 2 3 थर्ड राइट ही बैठ गया, यहां पर जी आ गया। देन सर बी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ एफ, बी यहां पर नहीं आएगा, तो बी की सिर्फ यही जगह बची, पीछे हमारे पास सी बचे हैं, सी को प्लेस किया, पूरा अरेंजमेंट डन। हु सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी, सी के फर्स्ट सेकंड थर्ड लेफ्ट पे हमारे पास ए आ रहा है। हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी, बी के इमीडिएट लेफ्ट पे कौन आ रहा है, ए आ रहा है। हु सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ जी, जी के सेकंड राइट पे ई आ रहा है। हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ ए, ए के इमीडिएट राइट पे आपका बी आ रहा है, और ये आपका पूरा का पूरा अरेंजमेंट डन।
चलिए लेट्स मूव ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। सभी से रिक्वेस्ट है पॉज कीजिए, पॉज करके एक अच्छा सा अटेम्प्ट दीजिए। चलिए गाइस, आई होप आप सभी ने अटेम्प्ट कर लिया है पॉज करके। लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। यू कहां पर है? यू सर 35 मीटर वेस्ट में है डब्ल्यू से। डब्ल्यू कहां पर है? डब्ल्यू 20 मीटर साउथ में है एच से। एच कहां पर है? एच 25 मीटर ईस्ट में है एस से। बाकी बचा हुआ 10 मीटर हो जाएगा क्योंकि टोटल 35 है। सनी इज स्टैंडिंग एट पॉइंट जेड। जेड कहां पर है? 40 मीटर साउथ में, तो 20 मीटर तो ये हो जाएगा। इससे 20 मीटर आप और जाओगे तो आपको कौन मिल जाएगा? सनी मिल जाएगा जो पॉइंट जेड पे खड़ा है। ठीक है, जेड से ही स्टार्ट वॉकिंग टुवर्ड्स ईस्ट। ईस्ट में चलना स्टार्ट करता है और कितना चलता है? 30 मीटर, मतलब 25 तो ये हो जाएगा। इसके बाद 5 मीटर और चलेगा। देन ही टेक्स ए लेफ्ट टर्न। लेफ्ट टर्न मतलब ऊपर की ओर मुड़ेगा। स्टॉप्स एट पॉइंट के आफ्टर 20 मीटर, तो 20 मीटर मतलब के बिल्कुल डब्ल्यू और यू के इनलाइन आ जाएगा क्योंकि ये भी 20 है और ये भी 20 ही चल रहा है। अब सर सवाल पूछा गया है, इफ सनी वॉक्स 15 मीटर टुवर्ड्स वेस्ट फ्रॉम द फाइनल पोजीशन। फाइनल पोजीशन सनी की के थी। के से अगर 15 मीटर चलता है मतलब 5 मीटर ये चलता है और 10 मीटर और आगे चलेगा, तो क्या पूछा गया है? टू रीच पॉइंट वी। ये पॉइंट वी पे रीच कर जाता है। ये 10 मीटर है, टोटल 25 है, तो ये हो जाएगा 15। ठीक है जी, फिर बताना क्या? हाउ मच डिस्टेंस विल ही हैव टू कवर इन ऑर्डर टू रीच पॉइंट ओ। वी से ओ तक के लिए 15 तो ये हो गया, 10 ये हो गया, 15 और 10 कितना हो जाएगा? 25 मीटर और चलना पड़ेगा सर सनी को यू तक पहुंचने के लिए। गॉट इट? हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज पॉइंट डब्ल्यू विद रेस्पेक्ट टू पॉइंट के। के रेस्पेक्ट में डब्ल्यू कौन सी डायरेक्शन में है सर? ये है वेस्ट डायरेक्शन में। गॉट इट? चलो लेट्स मूव ऑन। अब कुछ सिलॉक्स के सवाल देखेंगे। एक बार पॉज कीजिए, पॉज करके सभी के सभी जल्दी से एक अच्छा सा अटेम्प्ट दे दीजिए। चलिए लेट्स सी द सॉल्यूशन। ओनली अ फ्यू ए आर बी, सम ए आर बी, सम ए आर नॉट बी। गॉट इट? ओनली सी आर बी का मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब हुआ ऑल बी आर सी। सबसे पहले तो पूरा का पूरा बी क्या है? सी के अंदर है। और दूसरा नो बी इज बी का बाकी एलिमेंट से कोई रिलेशन नहीं आएगा। अब बी का ऑलरेडी आप याद रखिएगा कि ए के साथ रिलेशन है, तो नो वाले इस रिलेशन में ए को नहीं इंक्लूड कर सकते, बाकियों को कर सकते हैं। सम डी आर सी, कुछ डी ऐसे हैं जो सी हैं, तो भाई ये डी को यहां पर आप इंक्लूड कर लीजिए। ये नो का रिलेशन यहां से ओनली से आ चुका है। पहला क्वेश्चन, सम ए कैन नेवर बी डी। कैन नेवर बी का मतलब क्या होता है सर? कैन नेवर बी का मतलब होता है सम नॉट का डेफिनेट रिलेशन। तो ए और डी में क्या सम नॉट का डेफिनेट रिलेशन आ रहा है क्या? बिल्कुल आ रहा है सर। ए का ये जो डी के साथ, ए का ये जो बी के साथ कॉमन पोर्शन है ना, बी के साथ, ये कभी भी डी में नहीं जाएगा क्योंकि बी और डी में क्या है? नो का रिलेशन है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि सर ए का बी के साथ जो कॉमन पोर्शन है वो कभी डी में नहीं जा सकता। ऑल सी कैन बी डी। सी पूरा का पूरा उठा के मैं डी के अंदर रख सकता हूं? नहीं सर, सी को उठा के डी में रखा तो बी भी डी में चला जाएगा, जो नहीं हो सकता है क्योंकि नो का रिलेशन है। सो ये क्या हो जाएगा? डेफिनेटली फॉल्स। ऑप्शन नंबर ए, ओनली वन फॉल्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। ये तो सेम क्वेश्चन आ गया यार। अच्छा, स्टेटमेंट सेम ही है तो मैं एक बार बना लेता हूं। कंक्लूजन्स डिफरेंट है, जल्दी से अटेम्प्ट कीजिएगा। सभी से रिक्वेस्ट है जल्दी से अटेम्प्ट कीजिएगा। ठीक है, चलो बनाते हैं। सम ए कैन बी डी। कुछ ए क्या डी हो सकते हैं, कुछ ए डी हो सकते हैं सर, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑल सी कैन बी ए। सी पूरा का पूरा उठा के ए के अंदर रख दूं तो किसी को प्रॉब्लम है क्या? नहीं सर, सी पूरा उठा के ए के अंदर रख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे, क्योंकि बी और ए में तो नो का रिलेशन है नहीं, तो परेशानी तो होगी नहीं। तो ये भी बन जाएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा? बोथ फॉलो कर जाएंगे, दोनों के दोनों फॉलो कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। सभी से रिक्वेस्ट है पॉज करके एक अच्छा सा अटेम्प्ट दें। हाँ जी, लेट्स सी द सॉल्यूशन। ऑल ए आर बी, सम सी आर ए, नो डी इज सी। ये आपका वेन डायग्राम आ जाएगा। अब पहला कंक्लूजन, ओनली अ फ्यू सी आर बी। कुछ ही सी ऐसे हैं जो बी। सर ओनली अ फ्यू के अंदर दो स्टेटमेंट होते हैं, एक तो सम होता है और दूसरा हमारा होता है सम नॉट।
इसमें सम वाला पोर्शन तो सर फॉलो कर रहा है कि सी का आपका ये वाला जो पोर्शन है बी के अंदर आ रहा है, बट सम नॉट का कोई ऐसा डेफिनेट रिलेशन मुझे नहीं दिख रहा जिसके कारण ये फॉलो नहीं कर पाएगा। ऑल सी आर बी, नहीं सर ऐसा भी कोई डेफिनेट रिलेशन नहीं दिख रहा। अब यहां पर नन फॉलोज मार्क करने की गलती मत कीजिएगा। कारण गाइस देखो एक बार अच्छे से, दोनों में सेम एलिमेंट आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, एक बार जल्दी से बताइएगा। बिल्कुल सर दोनों में सेम एलिमेंट्स आ रहे हैं। दोनों के दोनों फॉलो नहीं कर रहे मतलब डज नॉट फॉलो है। बिल्कुल सर है। क्या इन दोनों से कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बन रहा है? कैसे सर? अरे यार सम वाला पोर्शन तो फॉलो ही कर गया तो सम को तो इग्नोर ही कर दो ना। हम तो वो पोर्शन लेते हैं जो फॉलो नहीं करता। कौन सा पोर्शन था ओनली अ फ्यू का जो फॉलो नहीं कर रहा था? सम नॉट फॉलो नहीं कर रहा था सर। अच्छा, और नीचे क्या है हमारे पास कंक्लूजन में? सर नीचे सर ऑल है, ऑल वाला नहीं कर रहा था। इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूं तो क्या कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बन रहा है क्या? बिल्कुल सर 100% बन रहा है। तो भाई इधर और के तीनों रूल फॉलो हो गए कि नहीं हो गए? सेम एलिमेंट्स भी है, डज नॉट फॉलो भी है, दोनों कंक्लूजन और कॉम्प्लीमेंट्री पेयर भी बन चुका है। तो अब क्या लगा दें सर? अब यहां पे लगा देंगे हम ईदर और का रिलेशन। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ई, नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज क्यों? क्योंकि सर ईदर और का कहीं आपने ऑप्शन दिया नहीं है, इसलिए हमने नन ऑफ दीज मार्क कर। ठीक है जी, एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है। मैंने पहले भी कई बार आपको इस तरह के सवाल करवाए और आगे भी इस तरह के खूब सवाल हम करेंगे। चलिए लेट्स मूव ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। हाँ जी, सभी ने कर लिया अटेम्प्ट? लेट्स स्टार्ट। ओनली अ फ्यू पिंक आर चेरी, सम पिंक आर चेरी, सम पिंक आर नॉट चेरी। A few white are black, white black आया नहीं, no white is cherry, some white are black, this is done sir। अब पहला few white is pink, नहीं सर ऐसा कोई रिलेशन नहीं। all pink can be white, pink पूरा उठा के क्या white के अंदर रख सकते हैं? नहीं सर, ये pink का जो चेरी के साथ कॉमन पोर्शन है ना, ये भी साथ में चला जाएगा और ये जा नहीं सकता क्योंकि चेरी और व्हाइट में तो नो का रिलेशन है, इसलिए सर ये फॉलो नहीं करेगा। दिस इज डेफिनेटली फॉल्स। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नन फॉलोज, ऑप्शन नंबर डी। चलिए सभी ने बना लिया? लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। ओ से यू तक का ट्रैवल है, ओ से एफ, एफ से यू, ग्रेटर का गेट भी मिल गया सर यहां पर, डन सर। ए से सी तक का ट्रैवल है, ए से एल, एल से एच, एच से टी, टी से सी, रास्ते में ग्रेटर का गेट भी मिल चुका है, ये भी फॉलो कर गया सर, दोनों फॉलो कर रहे हैं। ऑप्शन सी बोथ फॉलोज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, पॉज करके सभी ने अटेम्प्ट कर लिया। लेट्स स्टार्ट। टी से लेके ए तक का ट्रैवल है, टी से सी, सी से आप यू जाएंगे बट एफ जाना था सर, आगे तो कैसे जा पाएंगे? आगे जाना तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। एच से एफ तक का ट्रैवल सर, एच से टी, टी से सी, आगे ये भी नहीं बैठ पा रहा सर, दोनों ही नहीं जा पा रहे। ना टी से ए तक का ट्रैवल पॉसिबल हो पा रहा है सर, और ना ही वाइस वर्सा ये एच से एफ तक का हो पा रहा है, तो दोनों ही फॉलो नहीं कर रहे। ऑप्शन नंबर डी, नन फॉलोज इज योर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, सभी पॉज कीजिए, पॉज करके एक अच्छा सा अटेम्प्ट दीजिए। हाँ जी, सभी ने बना लिया? चलिए लेट्स सी द सॉल्यूशन। 8 लोग दे रखे हैं सर हमें, इनके बर्थडेज हैं कुछ महीनों में, जनवरी, जून, सितंबर और दिसंबर, और हर महीने में 2 बर्थडेज मिलने वाले हैं, और बर्थडेज या तो 12 तारीख को होंगे या फिर 21 तारीख को होंगे ऑफ द गिवन मंथ्स। तो ऐसा करते हैं, अपने सबसे पहले बेसिक आउटले बना लेते हैं। तो जनवरी से एक 12-21 की डेट बनाई, देन जून से एक 12-21 बनाई, देन सितंबर से एक 12-21 बनाई, और फाइनली हमने दिसंबर से 12-21 क्रिएट की। अब कोई वेरिएबल देख लेते हैं, नहीं सर कोई वेरिएबल नहीं, तो स्टैंडर्ड हमारे 2 कॉलम बना लिए 2 केसेस के लिए। अच्छा, जब भी मंथ का वेरिएबल रहे तो नंबर ऑफ डेज जरूर नोट कर लेना, ये हमेशा काम आता है। तो सर ये भी नोट कर लिए। अब बताइए, अब हम इंफॉर्मेशन देखेंगे। W एंड Q का जो बर्थडे है इन अ मंथ हैविंग 31 डेज है, W और Q दोनों 31 दिन वाले महीने में आएंगे। देयर आर एटलीस्ट 2 बर्थडेज बिटवीन U एंड T, U और D में कम से कम 2 बर्थडेज आएंगे। U डज नॉट हैव बर्थडे इन जनवरी, U आपका जनवरी में नहीं होने वाला। V हैज बर्थडे इन सितंबर, तो यार सितंबर में 2 पॉसिबिलिटीज बन सकती है, 12 और 21,
एक बार के लिए लिख दिया। टी का बर्थडे इमीडिएट आफ्टर वी है तो वी के जस्ट बाद टी रख दिया। क्यूज बर्थडे 12 तारीख को नहीं है तो क्यू का बर्थडे कौन सी तारीख को हो जाएगा, 21 तारीख को हो जाएगा। फिर सर एक ही तारीख है। वी का बर्थडे समवेयर आफ्टर डब्ल्यू है, वी का बर्थडे समवेयर आफ्टर डब्ल्यू है तो ऐसे नोट कर लिया। देयर आर 2 बर्थडेज बिटवीन डब्ल्यू एंड पी, डब्ल्यू और पी के बीच में 2 बर्थडेज हैं। वी एंड क्यू हैव बर्थडे ऑन द सेम डेट, तो क्यू का अगर आप डेट देखें तो क्यू का डेट तो सर हमें 21 तारीख दे रखा था, यहां पर तो केस 1 में आपने 12 तारीख बोली है और आप कह रहे हो कि वी और क्यू का बर्थडे सेम डेट पे है, ये कैसे हो सकता है। इसके अकॉर्डिंग तो क्यू का बर्थडे 12 को आना चाहिए, पर अभी हमने देखा कि 21 है, तो सर ये केस तो एलिमिनेटेड हो गया कि नहीं हो गया, बिल्कुल सर 100%। अब यार क्यू का अगर हम सोचें तो क्यू के लिए अभी हम होल्ड रखते हैं, आगे बढ़ते हैं और चीजें। यू एंड एस हैव बर्थडे ऑन द सेम डेट, यू और एस का भी जो बर्थडे है सेम डेट पे है तो नोटेड सर, इसको भी नोट कर लिया। P एंड T डू नॉट हैव बर्थडेज ऑन द सेम डेट, P और T का जो बर्थडे अलग है, तो T का 12 था तो P का कितना आ जाएगा, P का सर 21 आ जाएगा। गॉट इट। R डज नॉट हैव बर्थडे इन नॉट हैव बर्थडे इन दिसंबर में, तो R आपका यहां पर नहीं आएगा क्योंकि 1 दिसंबर की डेट तो फिल्ड है, दूसरी में R आ नहीं सकता। अब ऐसा करते हैं P और ये इन सारी चीजों से स्टार्ट कर देते हैं सर। सबसे पहले W और P के अंदर आपके 2 का गैप बता रखा था, यही बोल रखा था, ठीक है सर। P और W में, और W कौन से महीने में था, 31 वाले महीने में, तो इनमें से 31 वाला महीना कौन सा दिख रहा है ये बताओ सर। 31 वाला महीना तो जनवरी दिख रहा है। अगर मैंने W यहां रखा तो 1-2 पे P कहां पर आ जाएगा, यहां पर। P की तारीख क्या 21 ही है, बिल्कुल सर P की तारीख 21 है, तो यहां पे W रख दीजिए, यहां पे P रख दीजिए। अब W मान लीजिए अगर मैंने 21 तारीख को सेट किया होता, 21 जनवरी को, तो P कहां पर आ जाता 12, P की तारीख सर 12 नहीं है, तो ये केस कभी बन ही नहीं पाएगा, बहुत आराम से सेट। अब W के बाद V वाली बात भी सही हो चुकी है। अब इसके अलावा बोल रखा है सर Q जो है 21 तारीख को आएगा, एक चीज तो ये बोल रखा है। दूसरा सर U और S का डेट सेम है और U और T में 2 या 2 से ज्यादा का गैप है, तो सर U का जो गैप आप चाहते हो वो हम अचीव करने की कोशिश करते हैं। तो 1-2 के गैप पे तो नहीं मिलेगा, मिनिमम 3 का गैप तो चाहिए होगा, ठीक है सर। मिनिमम अगर आप 3 का गैप ले लेते हो ना, और Q को एक बार यहां पर मिनिमम यहां पर ले लेते हो, तो 1 मिनट के लिए यहां पर हमने U रखा, 3 का गैप मिल गया, ठीक है सर। जनवरी में तो जा नहीं सकता, जून तक ही रखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब S का डेट भी सेम है तो S की तारीख भी कितनी हो जाएगी 12। S 12 के लिए सिर्फ जगह बची है 12 सितंबर पे, तो यहां पर S भी सेट कर दिया सर। अब Q का क्या, अब R का क्या था, R सर बिल्कुल आखिरी में नहीं आता, तो R के लिए जगह बचती है सिर्फ 21 जनवरी पे, पीछे बचा Q आ जाएगा 21 दिसंबर, 21 तारीख थी, 31 महीना था, दोनों चीजें सेटिस्फाई हो रही है और ये आपका पूरा का पूरा केस डन। गॉट इट, यही बनाया होगा सभी ने, बहुत आराम से बन रहा था। चलो, तो ये हमारे आज के 25 क्वेश्चंस थे, बिल्कुल एग्जैक्टली ESIC UDC फेज 1 और RBI असिस्टेंट प्री लेवल पे। इसी तरह का सेम रिकॉर्डेड सेशन आपको कल भी मिल जाएगा सुबह 11:30 बजे। तो सभी से रिक्वेस्ट है, ऑल्दो मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ, लाइव क्लासेस कुछ दिनों के लिए 20 फरवरी तक मैं नहीं ले पाऊंगा, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अपनी प्रिपरेशन रोकनी है। ये क्लास तो अटेंड करनी है, इसके अलावा साथ में मैं कुछ चीजें आपको और बता देता हूँ। ये 11:30 वाला तो रिकॉर्डेड सेशन आप आधे घंटे में ही कंप्लीट कर लोगे, बहुत शार्प हो, हाफ आवर में कंप्लीट हो जाएगा आप लोगों से ज्यादा मैक्स सर 40 मिनट, इससे ज्यादा तो हो ही नहीं सकता, ठीक है जी। इसके अलावा आप क्या करोगे, अगर आप प्री के लिए ही प्रैक्टिस करना चाहते हो, जो करंटली जो हमारी अल्टीमेट पजल सीरीज है 5 बजे वाली, वो आप कंप्लीट कर सकते हो। नहीं तो अनअकैडमी की जो स्पेशल क्लासेस अगर आप देखेंगे तो वहां पर आपको 8 PM का एक बहुत ही शानदार कोर्स मिलेगा, जहां पर मैंने 15 से प्लस सेशंस करवा के गया हूं, मतलब 20 के अराउंड तो सेशन है ही, 20 से शायद ज्यादा ही है, 22-23 सेशंस करवा रखे हैं। अगर वो मिस कर रखा है तो वो जरूर कंप्लीट कर लेना, वो आपको मिलेगा। ESIC UDC RBI असिस्टेंट प्री के लिए कोर्स है वो, तो आप अनअकैडमी की जो प्रोफाइल है उसको फॉलो करना और मिल जाएगा आपको, ठीक है। इसके अलावा सर कुछ और प्रैक्टिस चाहते हो तो चैनल के ही प्लेलिस्ट सेक्शन में जाना, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके क्या करोगे, 2021 की प्री की प्लेलिस्ट सर्च करोगे, डिफरेंट प्री की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। क्लर्क प्री लेवल पे प्रैक्टिस करना है, क्लर्क प्री की मिल जाएगी। PO प्री पे करना है तो PO प्री पे मिल जाएगी। टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करनी है तो टॉपिक वाइज में मिल जाएगी, जो चाहिए वो मिलेगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। अब ऐसा है नहीं सर प्री का तो 1 11:30 बजे वाला और ये अनअकैडमी या किसी एक से हो जाएगा। मेंस का थोड़ा सा बता दीजिए, मेंस का कहां से प्रैक्टिस करें,
तो भाई मेंस के लिए तो कोई टेंशन ही नहीं है। मेंस के लिए M3 2021 को कंप्लीट कर लो। ये कंप्लीट कर लिया है तो अनअकैडमी पे भी आप लोगों के लिए ताबड़तोड़ सेशंस ले रखे हैं, वो आप पजल सीरीज फॉलो कर सकते हो, हाई लेवल मेंस वाली, वही प्रोफाइल विजिट करना, सब मिल जाएगी, फ्री क्लास है वहां पर। ये भी हो चुका है तो बैंक प्रो नाम से एक यूट्यूब चैनल है अनअकैडमी का, वहां पर मिसलिनियस की सीरीज ले रखी है मेंस की मैंने, जहां पर स्पेसिफिकली सिर्फ मिसलिनियस के टॉपिक्स पे प्रैक्टिस करवाई है। इतनी शानदार सीरीज है ना ये तीनों की तीनों, ये मिसलिनियस सीरीज बैंक प्रो पे जो है और अनअकैडमी पे ये जो हाई लेवल पजल्स की, ये दोनों अभी लेटेस्ट सीरीज हैं जो 2021 के आखिरी के कुछ मेंस एग्जाम के लिए करवाई थी। और M3 तो ऐसी आपको प्लेलिस्ट मिलेगी ना, मजा आ जाएगा, कोई शक और सवाल रहेगा ही नहीं, खुश हो जाओगे आप लोग। ठीक है, तो तब तक के लिए अपने को ये करना है और डेली बेसिस पे क्लास जरूर जरूर देखनी है रिकॉर्डेड फॉर्म में, जब भी समय मिले तब देखो, ज्यादा से ज्यादा इन क्लासेस को शेयर करो यार। और अभी तक अगर आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो ना, तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ, क्योंकि इन क्लासेस की जो पीडीएफ्स है ना, मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का नेम क्या है? टेलीग्राम चैनल का नेम है वर्चुअस, ये सर्च कीजिएगा और ज्वाइन कर लीजिएगा। तो गाइज जितने भी लोग आज जुड़े उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन, टेक केयर।